यमुना की जो लहरें हैं इनको काफ़ी जी भर कर देख सकूं, लेकिन मुझे इतना नहीं समय भी नहीं मिल पाता, मेरे को ऐसा सौभाग्य भी नहीं मिल पाता है। और आज यहाँ माँ यमुना की कृपा से स्नान करने का मुझको अवसर मिल रहा है। बहुत बड़ी मेरे लिए उपलब्धि है जीवन की। यमुना जल है इसमें, इसी से हमने देवरेश्वर महादेव को स्नान भी करा दिया और अब इसी से हम स्नान कर रहे हैं। बोलिए राधा राधे की जय। एक ब्रजवासी का सीधा संबंध है माँ यमुना से। ब्रजवासियों के भी फंडामेंटल राइट्स हैं और फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं। बहुत ही ज़्यादा सुंदर अनुभव है। थोड़ा सा डर लगता है कि अचानक से कोई जीव यहाँ आ ना जाए, क्योंकि हमारे जो बाबा थे उनको एक यहाँ यमुना पर मगर ने पूंछ मार दी थी, जिस कारण से वो 6 महीने सोते थे और 6 महीने जगते थे। तब से और वैसे भी थोड़ा सा डर लगता ही रहता है। मैंने कई बार यमुना गया हूँ तो मैंने कुछ बड़े जीवों को देखा है, लेकिन प्रभु और ईश्वर की आस्था के भरोसे इतनी सजगता में, इतनी विश्वास की नाव के साथ तो माँ का दर्शन और स्नान ज़रूर करना चाहिए। बाकी जीवन का जो सत्य है वो मृत्यु ही है। मृत्यु से आप कब तक भागोगे, यही सारी बातें हमारे देश की शास्त्रों में बताई गई हैं। बहुत ही अच्छा आनंद आ रहा है। और मैं पहले जब छोटा था तो स्कूल से हम आ जाया करते थे यहाँ पर यमुना पर, तो मैं इतने पानी में बैठा रहा करता था और बैठने के बाद भजन भी किया करता था। पर इतना पहले ज्ञान नहीं था, कई लड़के डूब भी गए थे तो फिर खतरा महसूस है, लेकिन फिर भी अबोधता में बहुत मैं गंगा स्नान में करते समय भी 2-3 बार डूबने से बचा हूँ ठाकुर जी की कृपा से। तो इस विषय पे आज एक बात बताता हूँ कि हम बच क्यों गए। कि जब गिरते हुए मैंने तेरा नाम लिया है, जब गिरते हुए मैंने तेरा नाम लिया है। अभी आप मेरी हेयर स्टाइल को फोकस नहीं करना है तो माँ यमुना की लहरों को फोकस करना। गिरने ना दिया तूने मुझे थाम लिया है, किशोरी कुछ ऐसा इंतजाम हो जाए। अब आप सोचो, मैं रात भर जगता हूँ, 3-3, 4 दिन लगातार जग लेता हूँ। ये सब ठाकुर जी की कृपा है और एक मनोवैज्ञानिक रोग भी है। ऊपर जिद्दी चाहिए क्या आपको? और डिब्बे का पूरा सहयोग हमें मिल रहा है। मैया यमुना ने हमें अपने बहुत निकट बुला लिया। हम तो माँ स्नान करने के मूड में थे, हमने रज भी लगाई और हम हो सकता है उसी रज के साथ में वृंदावन में मैं बाहर जाता, लेकिन माँ यमुना नहीं चाहती हैं कि उनकी रज लगने के बाद किसी ब्रजवासी को कोई सकारात्मक तरीके से देखे या उसका मजाक उड़ाए। तो माँ यमुना ने स्नान कर आज पवित्र हो रहे हैं और मैं तो रोज़ चाहता हूँ मेरा रोज़ का शेड्यूल ही ऐसा बन जाए। प्रयास भी करूँगा। बाकी यमुना मंदिर भाई सुंदर, कितना सुरक्षित और कितना अच्छा स्थान माँ यमुना के इस बाबा घाट पर। जब यहाँ कुंभ था, वृंदावन में अर्ध कुंभ था, शायद मुझे लगता है तब भी मैंने स्नान नहीं किया था, क्योंकि किसी घाट पर डर रहता है। ये घाट बनने के बाद सुरक्षित स्नान किया जा रहा है। वीडियो भी बनाई जा रही है अपने खुद के निजी आत्म सुख के लिए। वीडियो का उद्देश्य बहुत ही सुंदर है। मस्त। मुझे आज भी यमुना जी में से केसर जैसी खुशबू प्राप्त होती है। बिल्कुल ये यमुना माँ की कृपा है। मैंने आपको पहले ही बनाया था, ये जब खुशबू दिमाग में जाती है तो हमारा बचपन जागृत हो जाता है। यहाँ की मिट्टी में हम किस तरीके से खेले हैं, पले हैं, बड़े हुए हैं। और जब कभी भी दुख या परेशानी या उदास हम ब्रजवासी लोग होते हैं, मैं होता था, तो मैं भी यमुना के किनारे यहाँ आकर आनंद लेता था। बहुत ही सुंदर नज़ारा है। काश मैं इसको लाइव रख पाता, आप लोगों को लाइव दिखा पाता। आगे ये भी संभव होगा। बहुत सुंदर। इधर मोरों की भी आवाज़ें आती हैं।
यमुना के उस पार हैं जीव जंतु आज भी। उस पार का इलाका बहुत ही सुंदर है। सांवरिया ले चल पल्ली पार, सांवरिया ले चल पल्ली पार। यमुना के उस पार भांडीर वन है और भी बहुत भगवान के दर्शनीय स्थल हैं। तो हमारे ब्रज में गीत है जो गोपियों के द्वारा गुनगुनाया जाता है। अरे जहाँ विराज राधा रानी और अलबेली सरकार, सांवरिया ले चल पल्ली पार। किसी व्यास मंच से कोई भगवान के चरित्र का मैं बखान नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मैं ये बड़ा सौभाग्य मानता हूँ कि मेरा मंच माँ यमुना का ये किनारा है और मेरे को सद्बुद्धि, भाव, विचार, भाषा, संप्रेषण, तर्क सब देने वाली ये माँ यमुना है। और अब सूरज देव आ चुके हैं पूरे अपने स्वरूप में। स्नान करते हैं, डब्बा देते हैं, यहाँ के आसपास का माहौल अवलोकन करके फिर आगे की यात्रा शुरू करते हैं। जय श्री राधे। मैं कैमरा तो बंद करना ही नहीं चाहता हूँ, लेकिन मेरा सारा मेमोरी भर जाता है, सारे हार्ड डिस्क भर जाते हैं, तो बंद करना पड़ता है। लेकिन अभी फ़िलहाल नहीं करूँगा जब तक कि ये मोबाइल अपना जवाब नहीं दे देता है। थोड़ा सा सहयोग ज़रूर करें ताकि मैं अच्छी हार्ड डिस्क खरीद कर अपनी व्यक्तिगत जीवन की इस यात्रा में आपको भी शामिल कर सकूं। कर सकते हैं तो, हालांकि तो हमारे वृंदावन बिहारी मौजूद हैं, कोई ना कोई यजमान भेज ही देंगे। एक गीत और याद आ गया ये ब्रजवासियों का, सुना देता हूँ। कोर्डलेस माइक उधर है कि तेरी जय हो जमुना मैया, कोई भेज बड़ो यजमान। तेरी जय हो जमुना मैया, कोई भेज बड़ो यजमान। महाराज जी सुरक्षित तरीके से तेरी जय हो। हाँ नहीं, शूटिंग नहीं महाराज जी, आनंद ले रहे हैं जीवन का। आप साथ में आ जाओगे तो आपके साथ में ही बना लेंगे। आप तो आ ही गए, अकेले कहीं नहीं है। माँ यमुना है, आप हैं, आपका आशीर्वाद है। वहाँ पे इधर ही बनाओ तो ठीक है। वहाँ आप आगे अकेले कहाँ हैं? आ जाओ अब नहीं पाओ। नहीं अब तो बराबर हो गया, घाट मिट्टी से। महाराज जी तैरना आता है आपको, देख लो सुरक्षित। अच्छा साधु संत हैं तो तुम्हें तो बता दें क्या, यहाँ साधु संत उतर गए। साधु संतों का विश्वास देख लो, उतर जाते हैं। हम संसार में रह रहे हैं, हमको किनारे पे भी डर लगता है। यही चक्कर। हाँ बहुत सुंदर आनंद की प्राप्ति हुई आज। मुझे तो प्यास लग रही है, ऐसा मन कर रहा है यमुना जल पी लूँ। पी सकते हैं क्या? हैं? हाँ देख लो, थोड़ा बहुत तो पीना ही पड़ेगा, बाकी फिर आगे इतना तो पी सकते हैं। इतना पॉइजन तो आजकल बिस्कुट में और नमकीनों में ही आ रहा है। बहुत सुंदर आनंद। ये देखो संत गहराई में चल चुके हैं और ब्रजवासी किनारे पे तैर रहे हैं। यही अंतर पूरी तरीके से। ये आपका मग्गा भैया कहाँ रखना है? ये मग्गा बहुत बढ़िया, आपने बहुत सहयोग किया हमें। हमारा स्नान पूरा हो चुका है। यमुना जी के किनारे का पूरा दृश्य है। साधु संत देखिए यहाँ मौजूद हो चुके हैं, अपने आप आ गए। और ये भैया भी सेवा करते हैं, उनकी सेवा चलती है। इन्होंने हमें बहुत सहयोग किया और हमें आसपास के लोगों ने भी बहुत देखा और सराहा। और जी यादव जी की एंट्री अचानक से एकदम से प्रेम में शुद्ध भाव के साथ हो चुकी है। हमारी किस्मत में यादव जी की एंट्री चलती रहती है। कभी तो धर्मा बाबा के पास में मिल जाते हैं हमको ये, और कभी कात्यायनी में मिल जाते हैं, और अब ये हमको यहाँ मिल चुके हैं। पूजा सेवा का समय, किसी को ज़्यादा डिस्टर्ब करना हमारा उद्देश्य नहीं है, पर जीवन में जो चीज़ें और अनुभव हमने स्वयं हम जी रहे हैं उसको साझा करने का विचार ज़रूर है। इस तरीके के मोबाइल कैमरा स्टैंडों को यूट्यूबरों के द्वारा लगाया जाता है और अपने व्यूज़ और मोनेटाइजेशन के चक्कर में वीडियो में बनाई जाती हैं, तो उसे लेकर भी लोग बहुत बड़े स्तर तक आहत हैं। बाबा की बात करेगी मौत। सूर्य नमः द्वाकर वासुदेव कृष्णाय गोविंदाय हरे मुरारी।
हे नाथ नारायण वृंदावन धाम, वृंदावन धाम, वृंदावन धाम। जब हम वृंदावन के यमुना का स्नान कर कर जा रहे थे तो अचानक से एक तेज आवाज ने हमें आकर्षित किया और हम वापस लौटने लगे। हम का मतलब में थोड़ा सा प्रोफेशनल पत्रकारिता और डॉक्यूमेंट्रियल अंदाज में मैं इस तरीके से बात करता हूँ जो आपके लिए सुगम रहता है और अन्य भाषा, हिंदी भाषा से संबंधित लोगों को इस जानकारी। और फिर उस आवाज ने जब हमें खींचा तो तमाम और भगवान के श्लोक जानकारियां देखने को मिली और उसके बाद फिर हमने ये महसूस किया कि उधर से पलटकर भी आवाज आ रही थी। ऐसा क्या होता है, आवाज आती है क्या पलट के? हाँ, आती है आवाज, दो दिन आवाज आएगी पलट के। अभी यमुना जी बड़ी हुई हैं इसलिए आवाज में भी आती है। हाँ, वैसे भी आते खाली हूँ। अच्छा, अब आपका हो गया कार्यक्रम, अब आप नाश्ता कर रहे हो। नमकीन है क्या है? नमकीन बिस्कुट थोड़ा खिलाओगे? थोड़ा सा ही देना, बस जितना नहीं तो बहुत ज्यादा हो गया। अब आपका क्या दिनचर्या रहेगी? आपने कर लिया, अब जाओगे कहीं? हम यही रहेंगे 10-11 बजे तक। अच्छा, क्या नाम है आपका? हमारा नाम धर्म सिंह नाम है, बंसी के नाम से जानते हैं। और नहीं रहने वाले हो? मतलब वृंदावन पानी घाट की। तो इतने समय से रह रहे हो? मेरे को हुए 20 साल। 20 साल से। वैसे कहाँ से आई? वैसे जन्मभूमि है जिला फिरोजाबाद से। अच्छा, फिरोजाबाद, बहुत बढ़िया। सुखबीर जी भी फिरोजाबाद के हैं क्या तुम्हारे? ये तो मुझे नहीं पता है। अच्छा, अब फिर जाओगे? तुम कहाँ से हैं? वृंदावन की। तो फिर कैसे जीवन कैसे चलाते हो? परिवार है? परिवार है, अब फिलहाल यहाँ कोई नहीं काम में। अच्छा, कैसे चलाते हो जीवन फिर? ऐसे ही है, ठाकुर जी की लाए कैसे भी चलाए। कुछ तो करते होंगे? कुछ नहीं कर रहे फिलहाल। कुछ भी नहीं करते हो? अच्छा, ऐसी चला, ऐसी व्यवस्था ऐसी चल रही है। किराए पे रहते हो? किराए पे, पानी घाट पे। पानी आते हैं। अच्छा, बड़ा बुरा भोले बाबा चल रहा है अपने। पहले क्या करते थे? पहले चलाते थे हम ई रिक्शा वृंदावन में। फिर क्यों बंद कर दिया उसको? बंद कर दिया, भोले बाबा ने बंद करवा दिया। क्यों करा, बता सही। सेवा करो, बहुत चला लो रिक्शा। अच्छा, भोले बाबा ने बंद करवा दिया। अच्छा, चालू करो, कोई बात हो बताना, हम तुम्हें मिलेंगे। चालू रखो, कोई बात हो में बताना है ना। हम चालू करो, बंद कुछ नहीं करवाते हैं भोले बाबा, चालू रखो। सेवा भी तो जरूरी है। हाँ, सेवा तो जरूरी है। देखो, जैसे सेवा कर रहे हैं, सेवा के चक्कर में तुमने काम छोड़ दिया है और घर पे फिर कैसे बच्चों का कैसे काम चलेगा? घर पे जो बच्चे, शादी नहीं हुई है? शादी नहीं, तुम्हारी शादी नहीं हुई? फिर तो मस्त हो, क्या दिक्कत है? और क्या है, कटिया स्थान में चले जाए करो आराम से, भंडारा नहीं। ना ऐसी कोई बात नहीं। सुबह भाई रहता है, वो भी गाड़ी चलाता है, वहीं पर भोजन पानी सब चलता है। गाड़ी चलाते हैं क्या? हम तुम्हारे पास आएंगे मिलने, है ना। और कोई दिक्कत हो मैं बताना, प्रेम से भजन करो, ठाकुर जी खूब सेवा करो, है ना। और ये ठाकुर जी की सेवा में तुम्हारा भाव है तो बहुत अच्छी बात है कि इनकी सेवा तुम कितने समय से कर रहे हो? इनकी सेवा मेरे को दीपावली से कर रहा हूँ। अच्छा, तो मतलब क्या रूटीन रहता है तुम्हारा? सुबह आता हूँ, कैसे जुड़ गए, मतलब मन में क्या, मन में आया? हमारी महिमा मत पूछो, हम तो लास्ट में बताएंगे यार। लास्ट में बताओगे? अच्छा, ही नहीं। हम देखो आए, देखो क्या लीला में, तो रात भर मुझे खुद ही नींद नहीं आती है, बेचैन सा रहता हूँ कमरे में। यहाँ बहुत आनंद आया हमें। और देखो कैसे कैसे फूल है यहाँ पे, ठाकुर जी के हैं, बहुत अच्छी व्यवस्था। यहाँ पे खतरा तो नहीं है? फूल ले लूं ये वाला, है ना। हाथ झूठे हैं वैसे हमारे, पर हम यहाँ से ये फूल ले लेते हैं। कात्यायनी माँ पे चढ़ा सकते हैं ना इसको? तो कात्यायनी माँ पे हमने थोड़ा सा ये फूल देखो यहाँ से ले लिया है। ये कौन से चैनल पर डाल दिया तुमने? हमारा YouTube चैनल है। आप टच का फोन चलाते हो तो हम आपको दे देंगे, चिंता मत करो, आ जाएगा। नया चैनल है हमारा, नंबर लिख दो। हाँ देखो, डाल देते हैं, आपको नंबर दे देते हैं इनको, एक मिनट को। तो हमने ये ले लिया है, भैया ने हमारा चैनल भी सब्सक्राइब कर लिया है ना। देखना कोई परेशानी हो, कोई बात हो, हमारी हेल्प चाहिए तो हमको फोन कर लेना, नंबर ले लो हमारा, नंबर भी ले लो। 78 कोई अच्छी भाव हो या वीडियो हो, 7895 261660। ये हमारा लोगो है, देखो ये घूम रहा है लोगो, मेरा नंबर है ना। तरुण शर्मा नाम है मेरा। हमने यहाँ से कुछ फूल ले लिए हैं
अभी यहीं सर, और अब यहीं से हम इनको, ये गिर गया है क्योंकि मेरे हाथ थोड़े से झूठे हैं। मैंने अभी भैया के साथ नमकीन खा ली थी, तो मैं थोड़ा धो लेता हूँ इन फूलों को भी। और ये फूल धोने के बाद फिर अर्पण करते हैं इसको। और ये एक जो फूल है, मेरी इच्छा है वो माँ कात्यायनी को मैं अर्पण करूं। तो मैंने इसको, ये देखिए, ये यमुना जी से इसको लबालब रसगुल्ले की तरह, और अब हम देखो भोलेनाथ का श्रृंगार भैया ने किया है, सेवा कर रहे हैं। एक फूल हम गणेश जी को दे देते हैं, देखिए चिपक गया एकदम। एक फूल नादिया को भी दे देते हैं, उनका ये वाहन है। और एक फूल महादेव को दे देते हैं। बाकी हमारे कार्तिकेय जी रह गए हैं, और ये कार्तिकेय जी नहीं शायद ये माँ कात्यायनी के लिए, ठीक है। ये फूल हमने अभी बचा लिया है, सुरक्षित कर लिया है। इसको हम लेके जाएंगे माँ कात्यायनी के चरणों में। अंदर तो वीडियोग्राफी अलाउड, अब आगे की क्या लीला होगी मुझे भी नहीं पता, कहाँ जाएंगे कहाँ नहीं जाएंगे हमें कुछ नहीं पता। जहाँ ठाकुर जी हमें ले जाएंगे हम वहाँ जाएंगे। बाबा को भी दे देते हैं नंबर, चैनल सब्सक्राइब करा देते हैं। फूल जा रहा है हमारा, कमल का फूल न जाना फूल नहीं, ये गुड़ैल का फूल है। ये गुड़ैल का फूल, गुड़ैल का? हाँ, ये कमल का फूल नहीं है। कहाँ रहते हो आप? यही हम गार्ड हैं, यही हमारी ड्यूटी रहती है। कहाँ के रहने वाले कहाँ? हम दाऊ जी के पास के रहने वाले हैं। हाँ, दाऊ जी के पास? जी जी जी, ब्रज के राजा के यहाँ से आए हो? जी जी। कितना बढ़िया सुंदर दर्शन किया। दर्शन आपने दाऊ जी में दर्शन किया? जी बिल्कुल। और उनकी जो पत्नी है उनका नाम रेवती मैया, साइड से जी जी जी, सामने से कितना सुंदर है। यहाँ से कितने किलोमीटर दूर है? यहाँ से आपको पड़ेगा 30-35 किलोमीटर की लंबाई। जी। कितने रुपए पर तुम जाते हो? जी डेली आता हूँ, डेली जाता हूँ। अच्छा, कितने बजे जाते हो? यहाँ सुबह शाम को 7 बजे निकलता हूँ, सुबह 7 बजे आ जाता हूँ। अच्छा जी, चलेंगे फिर तुम्हारे साथ। बिल्कुल बिल्कुल चलिएगा, दाऊ जी का भैया दर्शन करिएगा। अच्छा जी, गुड़ैल का फूल है जी, तो इस पे फल भी आते हैं क्या? नहीं, फल कोई भी नहीं आता, केवल माँ पे चढ़ाया जाता है। जी है जी, विशेषता है इसकी। कात्यायनी के लिए लेके जा रहा हूँ मैं। जी जी, बहुत अच्छे। और सुखबीर जी हमें जानते हैं, हमारी उनकी मुलाकात बहुत पुरानी है। हम राधा रमन में थे तभी से नाम। जी जी, सिक्योरिटी आप थे क्या उस समय? नहीं जी नहीं, राहुल है उनका लड़का जी। चलो आपसे मिलके ही बहुत अच्छा लगा। राधे राधे। इन्होंने बताया कि ये गुड़हल का फूल है, माँ भगवती को बहुत ही प्रिय है, और इसको अब लेकर हम चलेंगे। मेरी इच्छा तो यही है कि जो माँ हैं कात्यायनी, जिन्होंने गोपी के रूप में ब्रजवासियों को वरदान दिया, ब्रज की गोपियों को वरदान दिया कि आपको कृष्ण भगवान पति के रूप में मिलेंगे। श्रीमद् भागवत में इसका वर्णन भी है कि वो कुछ उधर बात चल रही है ना, उसको सुन रहा था। वो लड़की वगैरह की बात कर रहे हैं, उनका कोई लड़का होगा, तो मैं भी ध्यान दे रहा था। मुझे भी किसी ने बोला हुआ है, तो मैं क्या बता रहा था वो भूल गया। कात्यायनी महामाई और महायोग निधीश्वरी नंद गोप सुतम देवी पति में कुर्ते नमः। प्रयास हमारा ये है, बाकी भगवान की लीला आगे कहाँ ले जाती है पता नहीं, किस रूप में नारायण मिल जाए, ठाकुर जी कहाँ ले जाते हैं, क्या प्रोग्राम, मुझे कुछ नहीं पता। मेरा पूरे जीवन का शेड्यूल वही तय करते हैं। आगे देखते हैं। इच्छा ये कात्यायनी माता तक पहुंचे, आगे क्या होता है ये मुझे अभी नहीं पता। ब्लॉग शूट हो जाएगा तब तो पता लग जाएगा, लेकिन तब आप देख रहे होंगे, तब आपके लिए सस्पेंस होगा।